हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो संबंधित है अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मुख्यालय, स्थापना, सदस्य देश। और ये जो क्लास रहेगी आपके जितने भी एग्जाम है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस पेट का हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस हो, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम इसमें सम्मिलित रहेंगे और इससे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा लगा है कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के महासचिव कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिलबर्ट होंगबो। आगे देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1919 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य संख्या पूछी जाए तो 187 है और 187वां सदस्य कौन बना, टोंगा बना। इसके साथ देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऐसी संस्था है, एक मात्र ऐसी संस्था है जो त्रिपक्षीय संस्था के नाम से जानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ अंतरराष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अहमद नासर अल रहीसी। इसकी स्थापना देखी जाए तो स्थापना 1923 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन्स फ्रांस में है। सदस्य संख्या 194 है और लास्ट वाला कौन है, किरीबाती इसमें शामिल है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इंटरपोल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यह एक आपराधिक पुलिस संगठन है जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। स्थापना कब हुई थी कॉमनवेल्थ की, तो 1926 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन यूके। सदस्य संख्या पूछी जाए तो इसमें कितनी है, 54 है और 54 में शामिल कौन है, मालदीव इसका 54वां देश है। इसके आगे देखेंगे कि राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन होता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। स्थापना हमने देख ली कब हुई थी, 1926 में और हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, एंटोनियो गुटेरस। देखिए यहाँ पर लिखा है संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर इसे ट्रिक से समझे तो एक गुट में संयुक्त करना, तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं, संयुक्त और किसमें, गुट में। तो अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हुए, एंटोनियो गुटेरस। चलिए इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना हुई 1945 में और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। सदस्य संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 193 और 193वां सदस्य कौन है, देश दक्षिण सूडान। आगे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। इसीलिए यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। स्थापना पूछी जाए तो आईएमएफ की कब हुई थी, 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। सदस्य संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 190 और 190वां सदस्य कौन बना, अंडोरा। अभी हाल ही में यह इसका सदस्य बना है। इंटरनेशनल आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, अजय बंगा बने हैं। भाई विश्व बैंक की बात है ना, तो जब बैंक में देखिए 12वें नंबर के थे इसमें डेविड मालपास, तो जिसके पास माल होता है वही बैंक में पैसा जमा करता है। इसके बाद जिसके पास माल है या पैसा है उसे कोई हरा नहीं सकता, अर्थात वह अजय है, वह हरदम विजय है। तो जिसके पास पैसा है वह अजय है। तो इस तरह इसको हम याद कर सकते हैं ट्रिक से कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। किस नंबर के हैं, 13वें नंबर के।
अच्छा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। सदस्य संख्या पूछी जाए तो 189 है और 189वां सदस्य कौन बना? नौरू बना। विश्व बैंक का काम क्या है? विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक कौन है? तो देखिए यहाँ पर खाद्य की बात हो रही भैया। अगर आप लोग ज्यादा खाने की चीजें या खाद्य इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, वहां पर मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं और मच्छर इकट्ठा होने से क्या होता है, जैसे डेंगू मलेरिया हो जाता है। इस तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, क्यू डोंग्यू। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन हुए? क्यू डोंग्यू। अब इसकी स्थापना पूछी जाए FAO की तो 1945 में हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। सदस्य संख्या कितनी है? 197। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि संबंधी शेष विषय का अध्ययन करता है, उसके बारे में जानकारी भी देता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ के न्यायाधीश कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोआन डोनोग। इसे डोंगी की जगह क्या होगा? डोनोग, डोनो। जोआन डोनो कहां से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। अच्छा, अब इसकी स्थापना देखी जाए तो कब हुई? 1945 में हुई। किसकी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शांति महल, पीस पैलेस अर्थात हेग, नीदरलैंड में है। सदस्य संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 194 की सदस्य संख्या है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अर्थात ICJ का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग माना जाता है। न्यायालय की भूमिका अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाने और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा इसे संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंद्रे अजोले। स्थापना पूछी जाए तो यूनेस्को की कब हुई थी? 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? पेरिस, फ्रांस में है। सदस्य संख्या पूछी जाए तो 195 है। अब यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है? इसका काम है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ के प्रमुख कौन हैं? तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैथरीन रसेल। अब देखिए अगर इसको देखें, यूनिसेफ, रसेल एक खिलाड़ी हैं और ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, छक्का बहुत मारते हैं। तो इनसे हमें क्या रखना है? इनसे हमें अपने को सेफ रखना है। इस तरह याद करेंगे, रसेल से हम अपने को सेफ रखेंगे। अर्थात यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में और हेडक्वार्टर पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में है। सदस्य संख्या पूछी जाए तो 191। अब यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यह पूरे विश्व के बच्चों की भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेड्रोस अधानोम। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य संख्या कितनी है इसकी? 194। WHO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD की महासचिव कौन है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, माथियास कॉर्मन। माथियास कॉर्मन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के महासचिव हैं। अब इसकी स्थापना पूछी जाए तो कब हुई थी? 1961 में और मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। सदस्य संख्या पूछी जाए तो 37 है और 37वां सदस्य कौन है?
कोलंबिया। फुल फॉर्म देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए जेंस स्टोलेनबर्ग। नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोलेनबर्ग। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य संख्या पूछी जाए तो 31 है और 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो। यह एक सैन्य गठबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर के उच्चायुक्त कौन है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी फिलिपो ग्रांडीज के उच्चायुक्त हैं। अब इसके देखते हैं कि स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना 1950 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। सदस्य संख्या कितनी है? 135 है। फुल फॉर्म देखेंगे यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्तमान में यूरोपियन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है उर्सुला वान डेर लेयेन। अर्थात यूरोपियन संघ की अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेयेन। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सदस्य संख्या पूछी जाए तो 27 है और इसका फुल फॉर्म पता है यूरोपियन यूनियन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यूरोपीय संघ के सभी राजनीतिक मामलों को दिशा देना तथा विभिन्न राजनीतिक मुद्दों की प्राथमिकता निर्धारित करना। अगला देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है? वर्तमान में ओपेक के महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हैथम अल घिस। वर्तमान में ओपेक के महासचिव कौन है? हैथम अल घिस। इसकी स्थापना पूछी जाए तो कब हुई? ओपेक की स्थापना 1961 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। सदस्य संख्या पूछी जाए तो 120 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कौन है? वर्तमान में एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कौन है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी एग्नेस कैलमर्ड। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन यूके में। सदस्य संख्या कितनी है? 150 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में अंकटाड के महानिदेशक कौन है? तो अंकटाड के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी रेबेका ग्रीनस्पैन। देखिए इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि हमें मैथ पढ़ना है। मैथ में कुछ ऐसे अंक होते हैं कि जो हमें तैयार नहीं होते, तो हम क्या करेंगे? रे बाबा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ना, इसको अंक को समझने में हमें क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, तो रे बाबा हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अर्थात अंकटाड के महानिदेशक कौन है? रेबेका ग्रीन स्पैन। स्पैन से पेन। अच्छा, अंकटाड की स्थापना पूछी जाए तो कब हुई? 1964 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। पूछा जाता है अंकटाड का तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी के प्रशासक कौन है? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी अचिम स्टेनर। स्थापना देखी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए मत्सुगु अश्कावा। कौन है? मत्सुगु अश्कावा। एडीबी की स्थापना पूछी जाए तो कब हुई? 1966 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। सदस्य संख्या कितनी है? 68 इसकी सदस्य संख्या है। अब इसके बारे में देखेंगे कि ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यह एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। इस बैंक की स्थापना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1966 में की गई थी। मुख्यालय हमने इसका पहले ही देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ अर्थात आसियान के महासचिव कौन है? तो आसियान के महासचिव कौन है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिम जोंग हुई। आसियान की स्थापना पूछी जाए तो कब हुई थी? 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। सदस्य संख्या कितने हैं? 11, और इसमें पूर्वी तिमोर शामिल है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में दक्षिण अर्थात सार्क के महामंत्री कौन है? तो सार्क के महामंत्री कौन है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, इशाला रुवन वीराकुना। देखिए, सार्क एक मछली का नाम होता है और मछली कैसी होती है? बड़ी होती है, अर्थात वीर होती है। तो इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो सार्क के महामंत्री कौन है? इशाला रुवन वीराकुन। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ इसका? नेपाल के काठमांडू में। सदस्य संख्या कितने हैं? 8 इसके सदस्य संख्या है। नेपाल, बामा, भूपा, श्री। इसका फुल फॉर्म देखेंगे कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का मुख्य उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में G15 का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जेनेवा में। स्थापना पूछी जाए तो 1989 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। सदस्य संख्या कितनी है? 17, और यह विकासशील देशों का एक संगठन है, ग्रुप ऑफ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में एपेक का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। एपेक की स्थापना कब हुई? 1989 में। हेडक्वार्टर सिंगापुर में, और सदस्य संख्या कितनी है? 21 है। 21 नंबर में कौन शामिल है? वियतनाम शामिल है। एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। विश्व में मुक्त व्यापार व्यवस्था का सबसे प्रबल समर्थक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अर्थात UNHRC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेडेरिको वेलेगास इसके अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य संख्या कितनी है? 47 है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन बना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नगोजी ओकोंजो इवेला। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, अगर घर में मम्मी पापा हैं या कोई भी कहते हैं कि बेटा आप व्यापार कर लो और आप अभी स्टूडेंट हैं, तो आप क्या कहेंगे? नो जी, पहले बोलेंगे नो जी। लेकिन अगर आप सफल नहीं होते तब आप क्या बोलेंगे? ओके जी। तो इसको कैसे याद करेंगे? भैया हम व्यापार कर लेंगे क्योंकि अभी हमें कुछ मिला नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। सदस्य संख्या पूछी जाए तो इसकी 164 है, और 164वां सदस्य कौन बना है? अफगानिस्तान बना है। WTO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कई वैश्विक देशों को नियंत्रित करने वाले व्यापार कानूनों और नियमों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसएम की स्थापना कब हुई? एसएम की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है इसका 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? तो कौन है? राइट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन बी, तेंजिन लेकफेल। तेंजिन लेकफेल कहाँ के महासचिव बनाए गए हैं? तो बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में। बिम्स्टेक की सदस्य संख्या कितनी है? 7 है। फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी के पास के देशों का यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है जिसमें 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और इसमें थाईलैंड शामिल हैं, अर्थात 7 सदस्य देश हैं। आपसी व्यापार, संपर्क, सांस्कृतिक, तकनीकी, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसमें सबसे पहले 6 क्षेत्र शामिल किए गए थे, जैसे प्रौद्योगिकी, व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन और पर्यटन। लेकिन बाद में इसमें 14 क्षेत्रों का विस्तार किया गया है। कृषि उनमें से एक है जो शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के महासचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए झांग मिंग। कहाँ के हैं? चीन के हैं। तो संघाई सहयोग संगठन के महासचिव झांग मिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चीन में है। सदस्य संख्या कितनी है? 9। और 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के प्रमुख कौन है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी पियोत्र हाफमैन्स्की, है ना। देखिए अगर इसको ट्रिक से देखेंगे तो आपराधिक न्यायालय भैया अपराध कौन करता है? जो हाफ मैन मतलब आधे दिमाग का होगा। ट्रिक है ना, इसे केवल समझना है। तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रमुख कौन है? पियोत्र हाफमैन्स्की। आईसीसी की स्थापना पूछी जाए तो 2002 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग नीदरलैंड में। सदस्य संख्या कितनी है? 124 है। और 124वां सदस्य कौन सा है? मलेशिया। फुल फॉर्म पूछी जाए आईसीसी की तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में अफ्रीकी संघ एयू के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा हमारा फेलिक्स एंटोनी टी सेटकी। देखिए इसको टी शर्ट से समझ लेते हैं कि अफ्रीकी संघ क्या पहनते हैं? टी शर्ट, है ना। हम रिलेट कर सकते हैं, बाकी आपको जैसे याद करना है वैसे याद करें। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। मुख्यालय अदीस अबाबा। सदस्य संख्या 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है इप्सा की स्थापना कब हुई थी? तो इप्सा की स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय पूछा जाए तो कहां पर है? लुगानो स्विट्जरलैंड में। सदस्य संख्या 3 है इसमें। ब्रिक्स देशों की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2009 में हुई थी। मुख्यालय पूछा जाए तो कहां है? संघाई चीन में है। सदस्य संख्या इसमें 5 है। कौन कौन से हैं? ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चीन है और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के महानिदेशक कौन है? तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए अजय माथुर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं। आईएसए की स्थापना पूछी जाए 2015 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। सदस्य संख्या कितनी है? 102। और 102 सदस्य संख्या में कौन शामिल है? एंटीगुआ एवं बारबुडा इसमें शामिल है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, श्री राधे राधे।